बेटा नूर। अरे चाय की खुशबू ने तुम्हारी खबर पहुंचा दी। मेरी आंखें भले ही काफिर हो गई हों, लेकिन ये 2 मील लंबी नाक अभी भी मोमिन है। अच्छा तो इस 2 मील लंबी नाक से कहें कि आकर चाय पी लें। अरे मैं दुनिया में जहां भी रहूं, तुम्हारी अम्मी की चाय की खुशबू मुझे घर का रास्ता बता देती है। चीयर्स। चीयर्स अब्बू। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एकदम से सारी चाय गुटक मत जाना। एक घूंट जरूर छोड़ देना प्याली में। क्यों? अरे सुना नहीं तुमने? जो आखिरी घूंट छोड़ जाता है चाय की, वो उसकी तलब में जूनागढ़ वापस जरूर आता है। भाई जी, जोशीपुरा से आए, 4 आने बनते हैं। अब तुम हमें बताओगे कितना बनता है? हाँ? तुम्हारा नवाब तो चला गया भाग कर कराची। ज्यादा मुंह खोलोगे ना तो लात मार कर पाकिस्तान भेज देंगे। चल दफा। घूर क्या रहा है? चल भाग। साला औरंगजेब की औलाद। किशोरी लाल जी, अम्मी आ रही हैं। नमस्ते किशोरी लाल जी। नमस्ते। माफ कीजिए, घर थोड़ा। नूर। जी अम्मी। बेटा जरा ये ले जाना। हमें लगा आप शाम को आएंगे। शाम को फिर आ जाऊंगा चाबी लेने, पर ये नए कागजात हैं, मेरे वकील ने दिए हैं। आप इस पे सही कर दीजिए अभी। शरबत लीजिए। रुक रुक, ये ले ये ले। हमारे जाने के बाद इसे खाना खिला दिया करेंगे आप।
हमारे यहाँ मांस मच्छी नहीं खाते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए सकीना बहन, मुझे भी गल्ले पे जाना है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वही उमेरा है जो आपके और मेरे बीच में नक्की हुआ था। आप हमें ये मकान बेच रही हैं, सामान समेत। कोई भी एंटीक चीजें, पुराना फर्नीचर आप नहीं ले जा सकती। जरा देखिए किशोरी लाल जी, ये हमारा खानदानी घर है, पर आज हम यहाँ से क्या लिए जा रहे हैं? हमारी पुश्तैनी मुनक्किश कुर्सियाँ, या जुरूफ, या सुराइयाँ, कूजे, या फिर इस 100 साल पुरानी पसेरी? इतने साल आ जाएंगे क्या हमारे चंद बक्सों में? देखिए सकीना बहन, इसमें इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप तो चले जाएंगे रात को कराची, तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम लोगों के बीच में जो भी लेन देन की बात हुई है वो लिखित में मिल जाए, बस। आप सही कहते हैं, कागजात बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। मैं पढ़ के इत्मीनान कर लूं, आप इंतजार करें। माफ कीजिए, आपको देखा ही नहीं, ऐसे ही अंदर आ गया। ऐसे ही कहाँ जनाब, मौसीकी खींच लाई आपको। आप हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। हुक्का शौक फरमाएंगे किशोरी लाल जी? नहीं, मैं पीता नहीं। आपको दस्तखत करना है। रुकिए। थोड़ा जल्दी करेंगे? अब कलम से भी बरश का काम ले रहे हैं आप। किशोरी लाल जी को जाना है जल्दी दुकान पे। भाई दुकानदारी तो सब ठीक है, लेकिन जनाब तो मौसीकी का भी शौक रखते हैं, शायद मुसव्विरी का भी रखते हो। मुसव्वरी, पेंटिंग, मनिएचर पेंटिंग। जी जी, अब जितना मौसीकी में रखता हूँ उतना ही इसमें भी रखता हूँ। हुसैन साहब नवाब के दरबार में सबसे नामी मनिएचरिस्ट थे, सबसे खास मुसव्विर। इतना महीन काम इतनी बारीकी से करते थे, करते करते कई मनिएचरिस्टों की तरह ये भी आंखें गवा चुके हैं। ये आंखें गवाई नहीं है मैंने बेगम, ये आंखें कमाई है मैंने। ये अंधापन सबूत है, इनाम है। एक सच्चा और अजीम मनिएचरिस्ट ही पा सकता है ऐसी नजर। तो आपकी सब पेंटिंग तो बहुत कीमती होंगी? कीमती नहीं जनाब, बेशकीमती हैं। तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? नहीं, बेशक। मेरा मतलब है अभी नहीं, वो सब बंधवा दिए हैं। तो वो उन्हें खुलवा दीजिए बेगम। देखिए, ये अपना कसीदा खुद पढ़ते रहते हैं, कुछ है नहीं। इतने छोटे से कैनवस पर कुछ फजूल लकीरें हैं बस। फजूल लकीरें? मैं कोई
अंग्रेजी हुकूमत हूँ बेगम, जो फजूल लकीरें बनाता रहूं? जरा ठहरिए 2 मिनट, अभी दिखाता हूँ। बेगम जरा मेरा बक्सा तो ले आइए। यानी क्या हुआ? माफ कर दीजिए किशोरीलाल जी, मेरा हाथ फिसल गया। हाथ किशोरीलाल जी। किशोरीलाल जी, किशोरीलाल जी, किशोरीलाल जी, जरा रुकिए तो। आप फिक्र ना करें, आप नए कागजात बनवा दीजिए, शाम तक हम हाथ के हाथ दस्तखत कर देंगे। पर आइएगा जरूर, मेरी पेंटिंग आपका इंतजार करेंगी। यकीनन आना ही पड़ेगा। अब्बू ने अपना बक्सा निकाल के रखा है। बिजली नहीं है, शायद उनको आते आते देर ही हो जाए। मैं देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कागजात तैयार हो गए? हाँ, मैं खुद दूंगा। मैं दस्तखत करा दूंगी। किशोरीलाल जी, हम ग्रामोफोन छोड़कर जा रहे हैं। जर्मनी का बना हुआ है, बहुत अच्छी सामान समेत। ये पहले ही तय हो गया था, तो ग्रामोफोन तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना। और आपके अब्बू की सारी पेंटिंग की। अब्बू की कोई भी पेंटिंग आपकी किसी काम नहीं आएगी। इसका फैसला तो मैं करूंगा ना। रुकिए रुकिए, मैं कसमियां कह रही हूँ। अब्बू की कोई भी पेंटिंग आपके किसी काम नहीं आएगी। आपके क्या, किसी के भी काम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास पेंटिंग है ही नहीं। हमारे पास कोई भी मिनिएचर नहीं है। है तो बस कोरे कागज और खाली कैनवस। $1556 पानीपत का मैदान, और ये है जंग का मंजर। ये जंग तय करेगी कि अगले 300 साल हिंदुस्तान का ताज किसके सर की जीनत होगा। ये बाएं जानिब हेमू के सिपाही हल्ला बोल रहे हैं, दाएं जानिब मुगल फौज तैयार खड़ी है। बीच में ऊपर अपनी फौज को हिदायत देते हुए इस खूबी से बनाया मैंने, शहनशाह अकबर। देखें जी। और बताएं।
जरा संभल के, रंगों को हाथ न लगे। ये लीजिए, इससे देखिए, देखिए और बताइए। देखिए हेमू के हाथी किस बेरहमी से कुचल रहे हैं मुगल फौज के सिपाहियों को। उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं आपको। मिट्टी में बहते हुए उनके लहू की बू आ रही है। और नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे अकबर हेमू की गर्दन पर तलवार लिए खड़ा है। हेमू की आखिरी सांसें, उसके सहमे हुए दिल की धड़कन अपनी हथेली पर महसूस कर पा रहे हैं आप? है ना, बिल्कुल जिंदा ये मौत का नजारा। है कोई और मुसव्विर जो इससे बेहतर कर दिखाए रंग और रोशनी का फरेब? मियाँ कुछ बोल नहीं रहे आप, क्या पेंटिंग पसंद नहीं आई? लाइए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। चुप्पी ही जुबान है। पेंटिंग इतनी बेहतरीन है कि इस करिश्मे के सामने उस्ताद चुप्पी ही जुबान है। अरे वाह वाह वाह, क्या उम्दा बात कही आपने। चुप्पी ही जुबान है। और ये देखिए, फतेह के बाद अकबर दिल्ली में दाखिल हो रहा है। नए शहंशाह के इस्तकबाल के लिए सारा शहर मौजूद है। अब्बू की नजरें जैसे जैसे धुंधलाती गई, वैसे वैसे वो मुसव्वरी से महरूम हो गए। अपनी सारी जिंदगी अब्बू ने मुसव्वरी को ही अपनी इबादत समझा था। अब मुसव्वरी ही उनसे छीन ली गई तो जीने का सारा जज्बा, सारी चाहत अब्बू ने खो दी। फिर एक दिन अब्बू का कारखाना साफ करते वक्त हमें कुछ पेंटिंग मिले। ये वो मिनिएचर थे जो अब्बू ने अपनी शुरुआती दिनों में बनाए थे। अब वो पूरा पूरा दिन इन मिनिएचर के साथ गुजारते, मुझसे, अम्मी से उनकी एक एक बात, एक से एक बारीक तफसील बयां करते, जैसे खुद मिनिएचर देख रहे हों। पर फिर आया बंटवारा, गलियों में दंगे फसाद और फिर कत्लेआम भी शुरू हो गया। हमें रोज धमकियां मिलने लगी जूनागढ़ छोड़ के जाने की। सबसे पहले हमारे पड़ोसी इकबाल चाचा रवाना हुए। उनके जाते ही उसी रात दंगाई ने उनका घर लूट लिया और हमारी आंखों के सामने उनके मकान को जला दिया। तब हमने पहली पेंटिंग बेची पर सलामती खरीद ली। इससे पहले कि वो हमारा घर लूटकर झोंक देते, जो रकम हमें मिली उससे हमने उनकी मशालों को बुझा दिया।
को हमने इस बात का पता नहीं चलने दिया। मिनिएचर की जगह हमने खाली वसली, खाली कैनवस रख दिया। वो अब भी यही समझते हैं कि, लेकिन जो वक्ती समझौता हमने किया वो हमारी सबसे बड़ी भूल निकली, क्योंकि मशालें और सुलगने लगी। दरवाजे पीटने का शोर बढ़ता चला गया। धमकियां रात भर चीख चीख कर सवाल करती गई, और जवाब में हम अब्बू की तस्वीरें बेच बेच के उन्हें खामोश करते गए। हर बार मिनिएचर बेचते तो सोचते ये आखिरी बार है, लेकिन अब हमारे पास कोई मिनिएचर नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है। बस एक आखिरी मिनिएचर सलामत है, अब्बू को जान से ज्यादा अजीज। ये लाजवाब है। शुक्रिया। हाँ, ये सच्चे पारखी हैं आप। ये एक आखिरी पेंटिंग है, इसमें आप वो नहीं दिखाएंगे मुझे? जनाब वो मैं किसी को नहीं दिखाता। अच्छा, ऐसा क्यों? बेटा नूर, स्टीमर कितने बजे का है पोरबंदर से? अब्बू। हाँ बेटा। अब घर के वारिस आप ही हैं। एक बार पटेल और जिन्ना की ये सियासती शतरंज खत्म हो जाए तो हम लौट आएंगे अपने वतन और खरीद लेंगे ये घर आपसे वापस। उस खरीदारी की पेशगी अंदर है मेज पे। कबूल कर लें। जी चलो भाई। तीनों खुदा की तस्वीर बनाना कुफ्र है, गुनाह अजीम। लेकिन दीन के सारे कायदों को तोड़कर मैंने इस कुफ्र को अंजाम दिया है।
है।